हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में होने वाली प्री डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मॉडल पेपर 20 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना से रिलेटेड 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग किस प्राचीन भूगर्भिक संरचना का हिस्सा है? दक्कन ट्रैप, धारवाड़ क्रेटोन, छत्तीसगढ़ बेसिन या गोंडवाना बेसिन? छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग मुख्यतः छत्तीसगढ़ बेसिन भूगर्भिक संरचना का हिस्सा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ बेसिन मुख्यतः किस प्रकार की शैलों से निर्मित है? आग्नेय शैल, रूपांतरित शैल, अवसादी शैल या ज्वालामुखी शैल? छत्तीसगढ़ बेसिन मुख्यतः अवसादी शैल से निर्मित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ बेसिन का भूवैज्ञानिक काल किससे संबंधित है? आर्कियन से, प्रोटेरोजोइक से, जुरैसिक से या क्रेटेशियस से? छत्तीसगढ़ बेसिन का भूवैज्ञानिक काल मुख्यतः प्रोटेरोजोइक से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैलाडीला क्षेत्र मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, तांबा या मैग्नीज? बैलाडीला क्षेत्र मुख्यतः लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैलाडीला पर्वतमाला किस जिले में स्थित है? कांकेर, कोरिया, दंतेवाड़ा या महासमुंद? बैलाडीला पर्वतमाला मुख्यतः दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ शैल समूह मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? रायपुर, बस्तर, बिलासपुर या बलौदाबाजार? छत्तीसगढ़ में धारवाड़ शैल मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन शैली किस युग की है? छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन शैली मुख्यतः आर्कियन युग की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोंडवाना शैल समूह का संबंध मुख्यतः किससे है? कोयला भंडार से, चूना पत्थर से, हीरा से या बॉक्साइट से? गोंडवाना शैल समूह का संबंध मुख्यतः कोयला भंडार से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हसदेव अरण्य क्षेत्र किस खनिज संपदा से के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा या सोना? हसदेव अरण्य क्षेत्र मुख्यतः कोयला खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र किस भूगर्भिक संरचना से संबंधित है? गोंडवाना, धारवाड़, विंध्यन, दक्कन ट्रैप? छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र मुख्यतः गोंडवाना भूगर्भिक संरचना से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार मुख्यतः किस दिशा में है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, वृत्ताकार या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व? छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार मुख्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क की उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? मैनपाट, बैलाडीला, कोरबा या रायगढ़? इनमें से मुख्यतः बैलाडीला क्षेत्र जो है लौह अयस्क की उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में चूना पत्थर के विशाल भंडार किस क्षेत्र में मिलते हैं? दुर्ग राजनांदगांव में, बीजापुर में, जशपुर में या कोरिया जिले में? छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में चूना पत्थर के विशाल भंडार मुख्यतः दुर्ग राजनांदगांव जिले में मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है,
दल्ली राजहरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला या तांबा? दल्ली राजहरा मुख्यतः लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मैनपाट, कोरबा, रायपुर या धमतरी? छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र मुख्यतः मैनपाट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैनपाट पठार किस जिले में स्थित है? मैनपाट पठार मुख्यतः सरगुजा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ बेसिन में सर्वाधिक पाई जाने वाली सेल कौन सी है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या नाइस? छत्तीसगढ़ बेसिन में सर्वाधिक पाई जाने वाली सेल जो है बलुआ पत्थर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में हीरा संभावित क्षेत्र किस नदी से संबंधित है? महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती या पैरी? छत्तीसगढ़ में हीरा संभावित क्षेत्र मुख्यतः महानदी नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्कन ट्रैप का प्रभाव छत्तीसगढ़ के किस भाग में सीमित रूप से मिलता है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, मध्य भाग या पूर्वी भाग? दक्कन ट्रैप का प्रभाव छत्तीसगढ़ के मुख्यतः उत्तर पश्चिम भाग में सीमित रूप से मिलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में सुपर ग्रुप शब्द किससे संबंधित है? सेल समूह से, नदी समूह से, पर्वत समूह से या खनिज समूह से? छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में सुपर ग्रुप शब्द जो है सेल समूह से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ बेसिन की सेलों में कौन सा जीवाश्म सामान्यतः नहीं मिलता? छत्तीसगढ़ बेसिन की सेलों में मुख्यतः ट्राइलोबाइट जीवाश्म सामान्यतः नहीं मिलता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बस्तर क्रेटोन का संबंध किससे है? प्राचीन स्थिर भूखंड से, नवीन पर्वत से, ज्वालामुखी क्षेत्र से या नदी घाटी से? बस्तर क्रेटोन का संबंध मुख्यतः प्राचीन स्थिर भूखंड से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैलाडीला लौह अयस्क मुख्यतः किस प्रकार का है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या सीडेराइट? बैलाडीला लौह अयस्क मुख्यतः हेमेटाइट प्रकार का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में तांबा अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मलांज खंड के समीप क्षेत्र, मैनपाट, कोरबा या बैलाडीला? छत्तीसगढ़ में तांबा अयस्क प्रमुख क्षेत्र मलाज खंड के समीप क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचनाओं में सोना खान क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? सोना, तांबा, लौह अयस्क या बॉक्साइट? छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में सोना खान क्षेत्र मुख्यतः सोना के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ बेसिन की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? छत्तीसगढ़ बेसिन की आयु लगभग 1400 से 1000 मिलियन वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित सेल है? बलुआ पत्थर, सेल, नाइस या चूना पत्थर? इनमें से मुख्यतः नाइस जो है रूपांतरित सेल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बस्तर क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन सी सेलें पाई जाती है? बस्तर क्षेत्र में प्रमुख रूप से मुख्यतः धारवाड़ सेलें पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? कोरबा, धमतरी, गरियाबंद या बेमेतरा? छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कोरबा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक अध्ययन में क्रेटोन का अर्थ क्या है? छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक अध्ययन में क्रेटोन का अर्थ स्थिर प्राचीन भूखंड से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंद्रावती बेसिन किस क्षेत्र में स्थित है? इंद्रावती बेसिन मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट के भंडार मुख्य किस क्षेत्र में हैं? बिलासपुर दुर्ग क्षेत्र, कोरिया, जसपुर या बीजापुर? छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट के भंडार मुख्यतः बिलासपुर दुर्ग क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अवसादी शैल है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर या ग्नाइस? इनमें से मुख्यतः बलुआ पत्थर जो है अवसादी शैल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा का आधार क्या है? जलवायु, भूगर्भिक संरचना, वनस्पति या जनसंख्या? छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा का आधार भूगर्भिक संरचना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रायगढ़ क्षेत्र मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? कोयला, सोना, बॉक्साइट या तांबा? रायगढ़ क्षेत्र मुख्यतः कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन का केंद्र किस क्षेत्र को माना जाता है? छत्तीसगढ़ बेसिन का केंद्र मुख्यतः रायपुर दुर्ग मैदान को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्ट्रोमेटोलाइट किसका संकेतक है? स्ट्रोमेटोलाइट मुख्यतः प्राचीन जीव गतिविधि का संकेतक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैलाडीला पर्वतमाला किस पर्वत प्रणाली का भाग है? पूर्वी घाट, अरावली, सतपुड़ा या विंध्य? बैलाडीला पर्वतमाला मुख्यतः पूर्वी घाट पर्वत प्रणाली का भाग है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में प्रमुख गोंडवाना बेसिन कौन सा है? हसदेव बेसिन, महानदी बेसिन, पैरी बेसिन या शिवनाथ बेसिन? छत्तीसगढ़ के उत्तर में प्रमुख गोंडवाना बेसिन मुख्यतः हसदेव बेसिन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा खनिज बस्तर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह अयस्क, अभ्रक, जिप्सम या सीसा? इनमें से मुख्यतः लौह अयस्क जो है खनिज बस्तर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र दल्ली राजहरा और बैलाडीला किस शैल समूह से जुड़े हैं? धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन या टर्शियरी? छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र दल्ली राजहरा और बैलाडीला मुख्यतः धारवाड़ शैल समूह से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक मानचित्रण मुख्यतः किस संस्था द्वारा किया जाता है? छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक मानचित्रण मुख्यतः GSI संस्था द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, GSI का पूर्ण रूप क्या है? GSI का पूर्ण रूप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर उद्योग का विकास मुख्यतः किस कारण हुआ? उपजाऊ मिट्टी के कारण, विशाल भंडार के कारण, अधिक वर्षा या नदी परिवहन के कारण? छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर उद्योग का विकास मुख्यतः विशाल भंडार के कारण हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट एवं लेटराइट के लिए प्रसिद्ध है? मैनपाट, कोरबा, रायपुर या बलरामपुर? छत्तीसगढ़ का मुख्यतः मैनपाट क्षेत्र जो है बॉक्साइट और लेटराइट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेटराइट का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? अपक्षय,
निक्षेपण, रूपांतरण या क्रिस्टलीकरण। लेटराइट का निर्माण मुख्यतः अपक्षय प्रक्रिया के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ बेसिन का सबसे प्रमुख आर्थिक महत्व क्या है? कृषि, पर्यटन, खनिज संसाधन या मत्स्य पालन। छत्तीसगढ़ बेसिन का सबसे प्रमुख आर्थिक महत्व खनिज संसाधन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में खनिज विविधता का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या, प्राचीन भूगर्भिक विकास, जलवायु परिवर्तन या नदी तंत्र। छत्तीसगढ़ में खनिज विविधता का प्रमुख कारण प्राचीन भूगर्भिक विकास है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में बस्तर क्रेटोन किस प्रकार का क्षेत्र है? स्थिर महाद्वीपीय भाग, नवीन पर्वत, ज्वालामुखी क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में बस्तर क्रेटोन मुख्यतः स्थिर महाद्वीपीय भाग का प्रकार का क्षेत्र है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन मुख्यतः किसके आधार पर किया जाता है? सेल एवं जीवाश्म, जनसंख्या, कृषि या उद्योग। छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन मुख्यतः सेल एवं जीवाश्म के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने आज छत्तीसगढ़ से 50 MCQ क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।